वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, वीडियो इतना लेट अपडेट करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो अब लगभग ख़त्म होने वाले हैं। अब से मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी। चलिए कहानी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेंजर की पुरानी यादों से विंग बहुत इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है और इसी वजह से वह उड़ते उड़ते बेहोश हो जाता है। वह गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई पकड़ लेता है। अब आगे लैन वांगजी के चले जाने के बाद शैन भी अकेले स्कूल में रह जाता है। वह जाओ युनलान को देखे जा रहा था। जाओ युनलान जो अन्य छात्रों से बात कर रहा था, वह जब भी मुस्कुराता शैनवी को वह बहुत प्यारा लग रहा था। शैनवी का पूरा दिन जाओ युनलान को घूरे जाने में निकल रहा था और शैनवी एक कुटिल मुस्कान दिखा रहा था। वह अपनी आंखों से ही जाओ युनलान के शरीर को ऐसे देख रहा था जैसे वो उससे अभी ही पा लेना चाहता हो। तभी अचानक एक क्रम्प्ड पेपर बॉल उसके फेस पर हिट करती है। शैनवी ने इधर उधर देखा तो जियांग चैंग उसे गुस्से में देख रहा था और फिर पेपर बॉल की तरफ देखने लगा। शैनवी ने वह बॉल उठाया और उसे खोल कर पढ़ने लगा। जाओ युनलान को घूरना बंद करो शैतान। शैनवी ने पेपर में लिखे शब्दों को पढ़ा और जियांग चैंग को देखा जो अब जाओ युनलान को देख रहा था। तभी शैनवी जोर से हंसने लगा जिससे सभी उसकी तरफ देखने लगे। क्या मैंने जो कहा वह फनी था शैनवी? जाओ युनलान ने पूछा। शैनवी ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। जाओ युनलान के मुंह से अपना नाम सुनकर शैनवी को गूज़बम्प्स आने लगे। उसने युनलान की तरफ देखा और दोनों की आंखें मिली। शैनवी युनलान की गहरी आंखों में डूब गया। उसे समझने में थोड़ा समय लग गया। कुछ नहीं, दरअसल मुझे कुछ फनी याद आ गया था, शैनवी ने स्मित करते हुए जाओ युनलान से कहा। ये सुनकर युनलान के कान लाल हो गए। वह शर्माने लगा। शैनवी का ये देखकर मन हुआ कि वह उसे यहाँ से ले जाए और हमेशा के लिए अपना बना ले। जाओ युनलान फिर छात्रों से बात करने लगा और शैनवी बस उसे देखता रहा। उसका हर मुंह, उसके पतले शरीर के कर्व, उसके फीचर्स में शैनवी पूरी तरह डूब गया था। अब लंच का समय हो गया। सभी छात्र क्लासरूम से बाहर चले गए और युनलान अपने सामान को समेटने लगा। उसके दो कजिन जियांग चैन और जिंग चैन उसके साथ ही थे, लेकिन युनलान से बात करने के बाद दोनों झिझकते हुए वहां से चले गए। शैनवी ने मौका देखकर जाओ युनलान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जाओ युनलान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, शैनवी ने युनलान की डेस्क के सामने खड़े होकर पूछा। युनलान उसे देखते हुए कहा, शैनवी ये क्या है? लंच हो चुका है, क्या तुम्हें लंच करने नहीं जाना? ये कहते हुए वह अपनी सीट से खड़ा हुआ, अपनी पैंट की डस्ट झाड़ने लगा। ओह, मुझे लंच के लिए जाना है, पर तुम मेरे साथ आ रहे हो। ये कहकर शैनवी ने युनलान का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए स्कूल के गेट तक ले गया। फिर उसने एक कैब की और उसमें युनलान को बिठा दिया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो शैनवी? युनलान ने अपने हाथ को शैनवी से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। शैनवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ और लंच करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने युनलान की नोज टिप को पिंच किया, जिससे शर्म के मारे युनलान का पूरा फेस रेड हो गया। ये देखकर शैनवी भी हंसने लगा। ये पहली बार था जब शैनवी लापरवाही से बिना किसी चिंता के हंस रहा था। शैनवी उसे फूड स्ट्रीट पर ले गया और उसके साथ हर स्टॉल से कुछ न कुछ खाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की। दोनों अलग अलग एक दूसरे को अपनी पसंद बता रहे थे। धीरे धीरे समय निकलने लगा। युनलान ने कहा, तो ये हमारी पहली फ्रेंडली डेट समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत समय बाद मैंने इतना एंजॉय किया। ये कहते हुए युनलान मुस्कुराया। तभी शैनवी ने उसे गले लगा लिया। युनलान इस एक्शन से शर्माने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने भी हग बैक किया। कोई बात नहीं, तुम्हें फिर से ये सब करना हो तो मुझे बता देना। ये कहकर शैनवी उसे लेकर इधर उधर घूमने लगा और थोड़ी बहुत और डिशेज उन्होंने खाई। वे दोनों एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय कर रहे थे कि वे स्कूल जाना ही भूल गए। जब उन्हें एहसास हुआ तो शाम के 6 बज चुके थे। जाओ युनलान कैब लेकर अपने घर पहुंच गया और शैनवी अपने और वांगजी की टेम्परेरी जगह पर पहुंच गया। शैनवी अपने बेड पर लेटे हुए जाओ युनलान के साथ बिताए
वह उसे बहुत क्यूट लगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि डेमोन किंग होने चाहता है, लेकिन चैन उसे अब उन्हें नहीं देना चाहता था। वह सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और को नहीं होने दूंगा, भले मुझे इसके लिए डेमोन किंग का ही सामना क्यों ना करना पड़े। अपने प्यार की रक्षा के लिए मैं ही करूँगा। और मुझे विश्वास है वांग जी ने भी उस एंजल ब्यूशियम को अपने लिए पसंद किया है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वह भी उसे अपने लिए चाहता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों की वजह से अपने आप को रोके हुए है और अपनी खोई हुई यादों से वह उसे जल्दी पहचान जाएगा। यही सब सोचते सोचते शैन भी सो गया। रूफटॉप की घटना के बाद लैन वांग जी अपने आप को शांत करने के लिए दूसरी छत पर बैठ गया। उसका सिर अब भी दर्द कर रहा था। वह उन यादों से आहत हो रहा था जिन्हें वह याद करने लगा था। उसकी यादों में वीन का चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान पूरी तरह से समाहित है। दोपहर का समय था जब लैंचा का सिर दर्द बंद हो गया। उसकी कुछ यादें वापस आ चुकी थी। उसे आखिरकार पता चल गया था कि वह कहाँ से आया है और वह विंग से जुड़ा हुआ आकर्षण क्यों महसूस कर रहा है। वे दोनों स्वर्ग में बचपन के दोस्त हैं और वह स्वर्ग का राजकुमार है और उसका भाई स्वर्ग का राजा लैंसेचेन है। लेकिन अभी भी कुछ अज्ञात था। इसलिए लैन जी ने अपने आप को ज़्यादा सोचने से रोका और अपने अस्थायी घर में शैनवी के पास जाने का फैसला किया। जब वह वापस जा रहा था तो उसने एक सफ़ेद आकृति को उड़ते हुए देखा, लेकिन फिर उसकी गति धीमी हो गई और वह इसे नज़रअंदाज करने ही वाला था कि उसने देखा कि वह गिर रहा है। उसने उसकी तरफ उड़ान भरी तो देखा ये तो विंग है और वो बेहोश हो गया है और तेजी से कठोर जमीन पर गिर रहा है। इससे पहले कि वो पूरी तरह गिर जाता, लैन जी ने उसे पकड़ लिया और उसकी आधी खुली आंखों को करीब से देखने लगा। वीन वीन। लैंचा को नहीं पता था कि वह उसे कहाँ ले जाए, तो अंत में वह उसे अपने घर ले आता है। लैंचा को चिंता होने लगी। वे जानने की कोशिश कर रहा था कि वीन पहले ठीक था, लेकिन अब कमजोर दिख रहा है। लैन जी ने अपनी ऊर्जा उसे देना शुरू कर दिया, जिससे वीन के चेहरे पर उभरी तनाव की रेखाएं दूर हो जाती है। लैंचा उसे चुपचाप चैन से सोते हुए देख रहा था। वीन वास्तव में बहुत सुंदर है। वह इतना सुंदर और प्यारा था कि लैंचा अपने आप को उसके कोमल गालों को छूने से नहीं रोक पा रहा था। उसकी आंखें उसके चेहरे को निहारने लगी और वह उसके गुलाब जैसे कपड़ियों समान होठों पर रुक गई। वह धीरे धीरे झुकने लगा और अपने चेहरे को वीन के चेहरे के करीब ले गया। वो उसके होठों को किस करने ही वाला था कि वह अचानक खड़ा हो गया। लैंचा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसके प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। ये तुम्हारा दुश्मन है और मुख्य लक्ष्य भी। लैंचा ये सब अपने आप से कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे अपने आप को शांत करने के लिए ताज़ी हवा की जरूरत थी। वीन के जागने का इंतजार करते हुए वह पूरे इलाके में इधर उधर उड़ने लगा। लैंचा को जो कुछ भी याद आया था वह पूरा नहीं था। उनका कुछ हिस्सा अभी भी गायब है। लैंचा के पास बस यादें थी, वीन से पहली बार मिलने की याद, लेकिन पर बाकी की यादें पहले की तरह उलझी हुई थी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श करने की आवश्यकता है जो मेरी मदद कर सके, और मुझे पता है वह व्यक्ति कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। ये सोचते हुए लैंचा ने घर के चारों ओर और अपने कमरे पर एक बैरियर लगा दिया, जिससे किसी को भी अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति न मिल सके। वह वहाँ से उठकर उस जगह जाने के लिए रवाना हो गया जहाँ वह व्यक्ति छुपा हो सकता था। वह जगह इतनी दूर थी कि लैंचा को अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ा वहाँ शीघ्र पहुँचने के लिए। कुछ समय की उड़ान के बाद लैंचा अंत में उस जगह पहुँच गया जहाँ वह छिपा था। यह एक गुफा थी जो पहाड़ों की गहराई में और एक बहुत मजबूत बैरियर से सुरक्षित और छुपी हुई थी। लैंचा उस अंधेरी और खौफनाक गुफा में अंदर चला गया। लैंचा बहुत धीरे धीरे और चुपचाप अपने कदम रख रहा था ताकि अनावश्यक शोर न हो और गुफा में रहने वाले अन्य जीवों को कोई परेशानी न हो। आप क्या चाहते हैं? बिन बुलाए यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी और गूंजती आवाज ने पूछा, जिससे लैंचा कांप गया। मैं यहाँ अपने सवालों का जवाब लेने आया हूँ। मुझे पता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। लैंचा ने अपने गले में स्टक लम्स को निगलते हुए कहा। एक आकृति लैंचा के सामने आ गई। ये जूजान था, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग डेमोन असासिन, जो बेहद निर्दयी और दुष्ट था। डेमोन राजा के सबसे कीमती मोहरों में से एक था,
पर अचानक किसी वजह से वह गायब हो गया, जिससे डेमोन किंग मुझसे बहुत क्रोधित हो गया और निराश हो गया था। वेल, क्या आइसप्रिंस मुझे अपनी ओल्ड नेम से शोभित करने आया है? आपको मेरे इस घर में क्या लेकर आया है? उसने मजाक बनाते हुए लेंजा के सामने घुटने टेक दिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने सवालों का जवाब लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी खोई हुई यादों को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो। लेंजा ने ये कहते हुए उसे अपनी लाल चमकती हुई आंखें दिखाई। जू यांग अचानक एक बार फिर से लेंजा के सामने घुटने पर बैठ गया, पर इस बार उसमें मजाक का अंदाज नहीं था। तुमने मेरे सामने घुटने क्यों देखे हैं? लेंजा ने पूछा। मैं आपका भविष्य देख सकता हूँ, जो आपको अंधेरे से खुशियों की तरफ ले जा रहा है। आप दशकों तक जीवित रहेंगे और स्वर्ग व नरक के बीच शांति बनाए रखने में कामयाब होंगे। आप स्वर्ग के नए राजा के साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने की योजना का नेतृत्व करेंगे और आप दोनों महान बनेंगे। जैसे ही जू यांग ने ये कहा, अचानक काले धुएं ने उन दोनों को घेर लिया। धुंधली छवियां दिखाई देने लगी। लेंजा खुद को पहचानता है, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि उसकी छवि एक डेमन किंग की थी, जबकि उसके पास एक धुंधली आकृति रास्ती सफेद पंखों के साथ खड़ी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? लेंजा बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहा था और जू यांग को भी ये महसूस हुआ। मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो भविष्य बदल जाएगा। बस इन शब्दों पर भरोसा करें। दूसरों को कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ ना दिखाएं। यह यकीन रखें कि आप जो जानते हैं और वे क्यों जानते हैं और वे सब सही है। आपकी यादें वापस आ जाएगी, लेकिन यादों को वापस लाने के लिए स्वयं को मजबूर मत करना, वरना तुम भी सफ़र करोगे और वो भी जो तुम्हारी सारी यादों में मौजूद है। जू यांग अंत में उठ खड़ा होता है, गुफा के अंदर गहरे तक जाने लगता है। लेंजा भी उसके पीछे जाता है। वी, तो इसका मतलब है इन सब से जुड़ा हुआ है क्या? वही है जो मुझे सब कुछ याद दिलाने में मेरी मदद करेगा। वी, तुम मेरे क्या हो? तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारा कौन हूँ वी? ये सभी सवाल लेंजा के दिमाग में घूमने लगे, जिससे उसे फिर से दर्द होने लगा था। अनआंसर्ड प्रश्नों का जवाब लेंजा को तभी मिल सकता है जब वे अपनी खोई हुई शेष स्मृतियों को पुनः प्राप्त कर ले। जू यांग से बात करने के बाद लेंजा वापस अपने घर चला गया। विंग अभी भी नहीं उठा था और शैन भी उसे गहराई से देख रहा था। तुम कब तक उसके पास खड़े रहोगे और उसे सोते हुए देखोगे? लेंजा ने अपने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। शैन भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन लेंजा के लगाए बैरियर के कारण वह अंदर नहीं जा सका। वह यहाँ क्या कर रहा है? वह तुम्हारे साथ क्यों है? वह तुम्हारे कमरे में क्यों सो रहा है? शैनवी ने बेन की ओर उंगली उठाते हुए लेंजा से पूछा। उस पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना। वह मेरे बचपन का दोस्त है और वह अकेला व्यक्ति है जो मेरी खोई हुई यादों को वापस पाने में मेरी मदद कर सकता है। लेंजा ने अपनी चमकती लाल आंखें और शार्प फैंक्स दिखाते हुए कहा। शैनवी ये देखकर थोड़ा पीछे हट गया। ठीक है, मैं उसे नहीं छूंगा, लेकिन वह हमारा मुख्य टारगेट है और डेमोन किंग उसे चाहता है। आप इसके बारे में क्या करेंगे? मैं भी दूसरे टारगेट को नहीं छोड़ना चाहता। शैनवी ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रब करते हुए शरारती अंदाज में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? लेंजा ने पूछा। वांग जी, चाओ युनलान, मैं अनजाने में ही उसे अपने विलप्ट के रूप में चुन चुका हूँ और मेरे अंदर का शैतान ऑलरेडी उसे मार करना चाहता है। ये सुनकर लेंजा शॉक्ड हो गया। वह सोचने लगा, हम दोनों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। शैनवी और लेंजा दोनों ने अनचाही चाओ युनलान और वीन को अपने प्यार के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब इस बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। और ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि डेमोन किंग उन दोनों को ही चाहता है। शैनवी, क्या तुम्हें पता है कि अब हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं? हम उन दोनों को वैन डुआन से कैसे बचाएंगे? लेंजा ने पूछा। तभी उसके कमरे के इर्द गिर्द का बैरियर गायब हो जाता है। हम डेमोन असासिन जू यांग की तरह गायब हो सकते हैं, क्योंकि अब हम दोनों ही हमारे लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहते हैं और हम उन अन्य वारे एंजल से मिलकर इन्हें बनाने की योजना बना सकते हैं। लेकिन पहले हमें उनका ट्रस्ट गेन करना होगा, शैनवी ने कमरे के अंदर जाते हुए कहा। शैनवी ने जो भी सुझाव दिया था वह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। हम दोनों को जो चाहिए वह हमें मिल सकता है
और उन वायरल एजेंट्स की मदद से हम उनके अच्छी तरह से रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, मैं आज रात डेमन बोन को तोड़ दूंगा, तुम क्या सोचते हो? लेंजा ने वीण को ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा। मैंने ऑलरेडी उसे तोड़ दिया है और ये नरक की आग से भी बदतर है। मैं वास्तव में बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा, शेनरी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, बस ये सुनिश्चित कर लेना कि अपने नेट में डाले गए ट्रैकर को भी आपको उठाना है। मैंने अपना फोन खोलने से पहले ही उसे निकाल दिया था। इसके साथ ही शैन भी कहकर वहाँ से चला गया। शैनवी के जाने के बाद लेंजा वीन के पास बैठ गया और उसके चेहरे को प्यार से सहलाने लगा। वीन, मैं तुम्हें डेमन किंग द्वारा कभी नहीं ले जाने दूंगा। तुम किसी और के नहीं, सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। लेंजा ने वीन के बालों पर हाथ फेराया तथा फिर उसके माथे पर धीरे से एक किस किया। लेंजा वहाँ से उठ गया और अपना डेमन बोन तोड़ने की तैयारी में लग गया। लेंजा ने पहले अपने नेट में लगे ट्रैकर को नष्ट किया तथा बोन नष्ट करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया। लेंजा ने अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगाया और गहरा बनाना शुरू कर दिया, जो कुछ भी होने पर उसे अंदर ही रखेगा। लेंजा ने सिंबल बनाना स्टार्ट किया। जब उसने पूरा कर लिया तो वह बीच में जाकर बैठ गया और प्रोसेस शुरू हो गया। काले धुएं ने लेंजा को घेर लिया। तेज हवाएं सर्कल के अंदर घूमने लगी। लेंजा ने उन मंत्रों को बुदबुदाना शुरू कर दिया जैसे डेमन बोन टूट सकता है। जैसे जैसे डेमन बोन टूटना शुरू हुआ, लेंजा को अपने पीछे हलचल महसूस होने लगी। जब उसने पीछे देखा तो वीन जाग चुका था और उसे हैरान चेहरे से देख रहा था। लेंजा, वीन चिल्लाया और उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सर्कल ने उसे नहीं जाने दिया। लेंजा बोन को तब तक तोड़ता रहा जब तक कि वह अंत में टूट नहीं गया। डार्क एनर्जी के साथ सर्कल गायब हो गया जिससे लेंजा कमजोर पड़ गया क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। लेंजा, तुमने क्या किया? तुम ठीक तो हो ना? वीन ने उसे उठाते हुए पूछा। उसने उसे आसानी से उठा लिया और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वीन ने लेंजा चेहरे का पसीना पोंछा और उसके बगल में बैठ गया। लेंजा वीन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही थकान के मारे और कमरे से उसकी आंखें बंद होने लगी। लेंजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंधेरे में चला गया। वीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीन भारी सिर दर्द के साथ उठा। वह अपने आसपास देखने लगा। उसे ये सब बदला हुआ लगा। ये मेरा कमरा नहीं है, मैं कहाँ हूँ? वह बिस्तर पर लेटे हुए चारों ओर देखता रहा। फिर वीन को बिस्तर के किनारे से एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होने लगा। वीन उठ बैठा और जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। लेंजा एक अजीब घेरे के अंदर कमरे के ठीक बीच में बैठा था और वह डार्क एनर्जी से घिरा हुआ था, जैसे कि वह किसी तरह का अनुष्ठान कर रहा हो। वीन ने लेंजा को पुकारा, लेकिन सर्कल की वजह से वह कुछ नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद सब अपने आप शांत हो गया और लेंजा फर्श पर गिर गया। वीन ने उसे उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। जब लेंजा सो गया तब वीन उसी चेहरे को देखकर मुस्कुराया और उसके बगल में जाकर उसके पास लेट गया और उसे गले लगाकर सो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी दोस्तों, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने एक खाली रूम से इसको रिकॉर्ड किया है, तो शायद आपको मेरी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी, पर प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। लव यू ऑल। सारंगे।